हम यही हैं रुद्र जी, हमें बचा लीजिए। जा रहे भैया जी, जा रहे। रुद्र, क्या हुआ बेटा? गौरी का कुछ पता चला? नहीं दादी, वो कहीं नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन रुद्र, तुम इतना स्ट्रेस में क्यों? तुम्हारी तबीयत भी खराब है और तुमने ढूंढने की बहुत कोशिश की है। और वैसे भी वो हो या ना हो, तुम्हें फर्क क्यों पड़ता है? फर्क पड़ता है। पत्नी है हमारी वो। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा उस गौरी के साथ, समझे? भूल गए तुम रुद्र? उस गौरी ने तुम्हें धोखा दिया था। हमें तो लगता है कि वो खुद इस घर से चली गई है कोई दूसरा शिकार ढूंढने के लिए। बस जब इंसान की परख ना हो ना, तो उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। पुलिस, अब क्या करेंगे भैया? पकड़े गए तो? डरो मत, कुछ नहीं होगा। तुम लोग ड्रम लेके मेरे पीछे आओ। नमस्ते भैया जी। अम्मा जी प्रणाम। कुलदीप जी ने हमें सब कुछ बता दिया है। आप चिंता मत कीजिए, आपके बहू को कुछ भी नहीं होने देंगे हम। थानेदार जी, हमारी बहू हमें शाम तक इस हवेली में वापस चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे अम्मा जी। आप उनका एक फोटो दे दीजिए ताकि पास के थाने में हम इन्फॉर्म कर सकें और हर चेक पोस्ट पे नाकाबंदी लगवा सकें। मिली? जी, जैसे हमें कोई जानकारी मिलती है हम आपको बताते हैं। कैसे कोई जानकारी मिलेगी जब वो खुद इस घर से चली गई है? तो हमें नहीं लगता कि गौरी दोबारा इस घर में लौट कर आएगी। बहू, अपनी हद में रहो। हमें पूरा भरोसा है गौरी पर, यकीन है हमें। पूजा शुरू होने से पहले पहले गौरी इस हवेली में वापस आ जाएगी।
अब तो ये होश में भी आ गई, ज्यादा समय बिताया तो पकड़े जाएंगे। ऐसे कैसे पकड़े जाएंगे? तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। चलिए अम्मा जी, आप कह रही हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन अगर गौरी पूजा से पहले नहीं लौटी तो आप सौम्या को बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगे? जल कलश की पूजा आप रुद्र और सौम्या से करवाएंगी? मान लेंगे हम सौम्या को इस परिवार की बहू। लेकिन उषा, पूजा के पहले पहले गौरी इस हवेली में लौट आती है तो तुम्हें उसे बहू के रूप में स्वीकार करना होगा। जगदम्बा, गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। जल कलश की पूजा रुद्र और गौरी के हाथों ही होगी। अब अपने आप ही पानी में डूबकर मर जाएगी। चलो यहां से। हे मैया, अगर हम इसमें से नहीं निकले तो डूब कर मर जाएंगे। हम क्या करें मैया? पर गुरुजी, ये सब कैसे संभव है? गौरी लापता है और हम उसे हर तरफ ढूंढ चुके हैं, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिल रही है। भगवान पर भरोसा रखो जगदम्बा, अपने भक्त के मदद के लिए कोई ना कोई रास्ता वे अवश्य ढूंढ निकालेंगे। आरती बाद में कर लेंगे, पहले जल कलश के हवन के विधि का प्रारंभ करते हैं। अच्छा हुआ खुद से भरोगे, अब हमें से फिर रुद्र को ही निपटाना पड़ेगा। चलो, कहीं तो सासू माँ काम आई। अब इस हवेली में गौरी तो आने से रही। अब तो मेरे लिए इस हवेली में रहकर अपना रास्ता साफ करना और भी आसान हो जाएगा। सौम्या जी पूजा में नहीं बैठ सकती। हे भगवती मैया, आप तो जानती हैं सौम्या के इरादे। अब आप ही कुछ चमत्कार कीजिए। जी, पानी तो बढ़ता ही जा रहा है।
फिर भी भैया हमारी मदद कीजिए, नहीं तो हमारी जान चली जाएगी। हेलो, हेलो, हो गया काम? हो रहा है तेरी 100 टन का विसर्जन। बस जान जाने की देरी है। गुड। अब देखती हूँ ये गांव की गवार गौरी कैसे बचती है। गौरी लापता है और गुरुजी को सुझाव देने की जगह हवन में लग गए हैं। आखिर गुरुजी ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? आई होप तुम ठीक हो गौरी। पता नहीं कहाँ हो तुम। रुद्र, अब आगे की विधि तुम्हें अपने हाथों से करनी होगी। ये भस्म ले लो। इस परिवार के सुख और समृद्धि के लिए इस भस्म को इस हवेली के हर कमरे में, हर कोने में और इस हवेली के आसपास छिड़का दो। और याद रहे, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। महाराज जी माफ कीजिएगा, ये हम नहीं कर पाएंगे। गौरी मिसिंग है, पूरे घर वाले परेशान हैं। ऐसे में परिवार की सुख शांति के लिए ये सब विधियां करना ये हमसे नहीं हो पाएगा महाराज। हमारे लिए इस वक्त गौरी को ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले विधि तो शुरू करो, शायद इसी में तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल जाए। महाराज जी, हम ये सब बातें नहीं मानते। रुद्र, बहस मत करो, गुरुजी का मान रखकर ही कर लो। हो सकता है इसी रास्ते तुम गौरी तक पहुंच जाओ। जी दादी। हम अच्छे से जानते हैं कि ये पूजा बहुत जरूरी है। मुहूर्त का समय भी होने वाला है, लेकिन गुरुजी आप फिर भी शांत हैं। इसका मतलब आपको जरूर कोई अंदेशा हो गया है, लेकिन क्या? मैया, मैया, अगर गौरी को कुछ हो गया ना तो हमारे परिवार का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। उदेला परिवार को बचा लीजिए मैया। गौरी को सही सलामत हमारी हवेली भेज दीजिए।
रुद्र को गौरी इस ड्रम में है नहीं पता चलना चाहिए। कुछ करना पड़ेगा। कौन हो तुम लोग? ड्रम लेकर कहाँ जा रहे हो? ये तो वही ड्रम है जो वो लोग लेकर जा रहे थे। फिर ये अभी तक घर के परिसर में क्या कर रहे हैं? ये गहने हमने खास तुम्हारे लिए बनवा कर रखे थे बेटा। हमें पूरा विश्वास था एक ना एक दिन इस हवेली की बहू तुम जरूर बनकर आओगी। इसे पहनकर पूजा में बैठना। लो बच्चे, इसे पहनकर नीचे आ जाना। हाँ, हमें कुछ काम है, इसे निपटा कर हम तुम्हें वहीं मिलते हैं। वाह, ये गहने तो बहुत महंगे लग रहे हैं। कंट्रोल सौम्या, कंट्रोल। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम भी तो करवानी है और इस हवेली में राज करना है, राज। ये लोग अभी भी यही हैं। इधर आओ। तुम लोगों को तो बहुत देर हो रही थी, तो अभी तक गए क्यों नहीं? यहाँ क्या कर रहे हो? वो मालिक, इस ड्रम से हमने पहले भी आवाज सुनी। क्या है इस ड्रम में? कुछ तो नहीं। कुछ नहीं। कहीं इस ड्रम में गौरी तो नहीं? हाँ, गौरी है उसमें, लेकिन तू उससे बचा नहीं पाएगा। कौन हो तुम लोग और गौरी को इस ड्रम में क्यों डाला है? किसके कहने पे कर रहे हो इसे? और क्या है मतलब, हाँ, कि हम उसे बचा नहीं पाएंगे? पहले गौरी को बाहर निकालते हैं, उसके बाद तुम लोगों को देखेंगे। अच्छा, बड़ा आया गौरी को बचाने। चलो
क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अब ये क्या नया तमाशा है उषा बहू? मुहूर्त का समय अब होने वाला है अम्मा जी। गौरी तो अभी तक नहीं आई, तो वादे के मुताबिक अब आप सौम्या को बहू स्वीकार कर लेंगे। और जब अब से सौम्या इस घर की बहू है, तो गौरी के सामान का इस घर में क्या काम? बहुत बेइज्जती की है इस बुढ़िया ने। अब देखना कैसे मैं इन सबको अपने इशारों पर नचाती हूँ। आओ। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। रुद्र